नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन। लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। सम्यक दृष्टि ही इंद्र पद पाते हैं। नवनिधि सप्तद्वय नहीं नहीं, इंद्र पद। नवनिधि तो इंद्र के नहीं। मीना चाची। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा प्रकष्ट शोभा दृष्टि विशिष्टा प्रकष्ट शोभा जुष्टा अम्राप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र संभव नहीं है। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपाश्नुते। नहीं नहीं। विद्यावृत्तस्य सम्भूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। चारित्र कौन धारण करता है? मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभाद् वाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवृत्तये कः पुरुष चरणम शरणं प्रतिपद्यते साधु। विकल चारित्र के भेद। गृहीणां त्रेधा तिष्ठतु अणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणं पंचत्री चतुर्भेदं त्रियं यथा संख्यम आख्यताम्। अहिंसाणुव्रत के अतिचार। चेदनुबंधन पीड़न अतिभारारोपणं व्यतिचारा आहारवाणापि च स्थूलवदा युपर्ते पंच। आचौर्याणुव्रत का लक्षण। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वं विसृष्टं नाहर्ति यन्न च दत्ते तत्कृतचौर्यादुपारमणम्। वात्सल्य अंग का लक्षण। स्वयुध्यानुप्रति सद्भाव सनाथापेत केतुवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यं वात्सल्यम् अभिलप्यते। अहिंसाणुव्रत का लक्षण। प्राणा, ये तो अनुव्रत का हो गया ना। संकल्पात्कृत कारित मननाद्योग्य त्रय से
पर चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तद् आहु स्थूलवदात् विरमणं निपुणा। स्थूल पदार्थ विरमण, ठीक है। परिग्रह परिमाण अनुवृत्त का स्वरूप। धन्य ध्यान अधिग्रंथम परिमाय तदो अधिकेशु निस्पृता परिमिति परिग्रह इच्छा परिणाम नापि। परिमित परिग्रह इच्छा परिमाण नामापि। अनुव्रतधारी प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। मातंगो धन देवस्य वारिशेण सतः परः नीलिजयस्य संप्राप्तः पूजातिशय मुक्तमम्। सम्यक चारित्र का लक्षण। हिंसा अनरश्चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो स्थूल वदाद विप्रते पंच। प्रश्न क्या था? आप स्थूल पदार्थ आंसर में दे रहे हो, प्रश्न तो सम्यक चारित्र का लक्षण। प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। ठीक है, बढ़िया। कर्णान योग का लक्षण। लोकालोक विभक्ते युगपरिवृत्ते चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा रवेति कर्णानुयोगं च। तथा मति आदर्श में सत्यानुव्रत का लक्षण। स्थूलमलिकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद् वदन्ति सन्त स्थूलमृषा वादवैरमणम्। सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति स्थान। सम्यक दर्शन संपन्न अपि मातंग वही है। अनुत्पत्ति स्थान बताना। ओ अच्छा अच्छा, वो चलिए सुनीता। सम्यक दर्शन शुद्धा नार क्रिया नपुंसक स्त्रीतावाने दुष्कुल विकृत तल्पायु दरिद्रताम च दरिद्रताम वो है नापी वर्षिका हाँ, वजंती प्रजंती नाप्य प्रतीका। नापी वर्षिका। चलिए ठीक है। थोड़ा थोड़ा पहला विकार मुझे लग रहा है कि वो कच्चा हो गया है, तीसरे में तो सब फास्ट है। कल अपन पूरा पहले से तीसरे तक का करेंगे, मतलब ऐसे ही, ठीक है ना? तो पूरा देख के आएंगे। अभी पेपर डिस्कस कर लेते हैं। जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया हो, बाकी है जिनका, तो वो लीव कर ले। आज फिर पेपर डिस्कस करके फिर मैं आंसर भेज दूंगी आप लोगों को। अभी मैंने आंसर शीट इसलिए नहीं भेजी कि फिर सब उसमें सबको दिख जाता है सही आंसर क्या है, तो कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए।
रेखा जी क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे थे कि हम अभी एग्जाम दिए नहीं है, तो आप अभी पेपर डिस्कस करेंगे। तो आप लीव कर लीजिए, आप छुट्टी मनाइए, पढ़ाई करिए, नहीं तो एग्जाम दे दीजिए इतनी देर में। ठीक। क्योंकि पेपर डिस्कस कर लेते हैं, काफी लोगों ने तो दे ही दिया है, 2-4 ही बचे हैं। तो पेपर अपन डिस्कस कर लेते हैं फिर, ताकि सबके उनको नंबर मिल जाए, नहीं तो ऐसा लगता है ना नंबर नहीं पता लगे अभी तक। चलिए इसमें खोलते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञान वह कहलाता है जो वस्तु स्वरूप को कम जाने, परिपूर्ण जाने, विपरीत जाने कि अधिक जाने। परिपूर्ण जाने। परिपूर्ण जाने, बढ़िया। एक दूसरा क्वेश्चन है, आत्मा को ज्ञान, दर्शन तथा अमूर्तिक भी जानना तथा स्पर्श रस रूप मूर्तिक भी जानना, यह है न्यून जानना, अधिक जानना, विपरीत जानना, परिपूर्ण जानना। मैं नंबर से पूछती जाती हूँ, हैंड रेज मत करिए। अधिक जानना होगा क्या? अधिक जानना, दोनों तरफ से जाना ना, तो ये हो गया अधिक जानना। सम्यक ज्ञान निम्न दोष से रहित निर्दोष होता है, चलमल अगार दोष, आठ मद, शंकाकांक्षा आदि, संशय, विपरीत और अनध्यवसाय। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। एक मिनट रुकिए, मैं फोन में खोलती हूँ, मुझे बार बार बैग जाना पड़ रहा है। बोधि समाधि का निधान कहाँ है? किस अनुयोग को कहा है? सीधा सा ऐसे ही बोल देते हैं, बोधि समाधि का निधान किस अनुयोग को कहा है? कुसुम जी अजमेरा। प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग, बढ़िया। रत्नत्रय की प्राप्ति होना डैश है तथा उसकी परिपूर्णता होना डैश है। बोधि तो ये रत्नत्रय की है, अपूर्णता समाधि है। बढ़िया, रत्नत्रय की प्राप्ति होना बोधि है और उसकी पूर्णता होना समाधि है। करणानुयोग दिखाता है लोकालोक के विभाग को, युग यानी 6 काल के परिवर्तन को, 4 गति में परिभ्रमण का स्वरूप, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, बढ़िया। जीव अजीव, पुण्य पाप, कर्म के बंध, मोक्ष के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। कौन सा अनुयोग है? द्रव्यानुयोग। हाँ? आपने द्रव्यानुयोग तो लिखा था। हाँ बोलिए वैष्णव अभी। हाँ, द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग, बढ़िया। सम्यक चारित्र धारण करना चाहिए, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए, दर्शन मोहरूपी अंधकार को दूर करने के लिए, राग द्वेष के पूर्ण अभाव के लिए, इनमें से कोई नहीं। सम्यक चारित्र धारण करना चाहिए, ये बोला है ना आपने। फिर से बोल रही हूँ ऑप्शन, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए, दर्शन मोहरूप अंधकार को दूर करने के लिए, राग द्वेष के पूर्ण अभाव के लिए, इनमें से कोई नहीं। राग द्वेष के पूर्ण अभाव के लिए। राग द्वेष के पूर्ण अभाव के लिए, राग द्वेष निवृत्ति शब्द दिया है। और वैसे भी देखें, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए सम्यक चारित्र नहीं धारण करते हैं,
सम्यक चरित्र सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद धारण किया जाता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन था दर्शन मोह रूप अंधकार को दूर करने के लिए, तो दर्शन मोह वो भी सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए चारित्र नहीं धारण करना, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद चारित्र धारण होता है। चारित्र धारण करने की योग्यता है मिथ्यात्व का अभाव हो, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ हो, निकट भव्य हो, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। 5 पापों का अभाव होना ही डैश है, सम्यक दर्शन, मोक्ष, चारित्र, उपरोक्त सभी। चारित्र। चारित्र। पाप आने का बड़ा परनाला नहीं है, हिंसा, परिग्रह, मैथुन, अचौर्य। अचौर्य। अचौर्य, क्योंकि ये तो पाप है, जो पाप है वो बड़े परनाले हैं, अचौर्य पाप नहीं है, व्रत है। चारित्र के भेद हैं सकल और निकल, अकल और सकल, सकल और विकल, इनमें से कोई नहीं। सकल और विकल। सकल और विकल। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत कितने कितने होते हैं? बोलिए रश्मि जी। 5, 3 और 4। 5, 3 और 4। अणुव्रत 5, गुणव्रत 3 और शिक्षाव्रत 4। लोभ के वश होकर या छल करके बिना दिया अन्य के ग्रहण धन का ग्रहण करने का त्याग करना है, क्या है? लोभ के वश होकर या छल करके बिना दिया अन्य के धन का ग्रहण करने का त्याग, वो क्या है? ऑप्शन है स्थूल परिग्रह त्याग, स्थूल चोरी त्याग, सूक्ष्म चोरी त्याग, सूक्ष्म परिग्रह त्याग। स्थूल चोरी, स्थूल परिग्रह, स्थूल चोरी, अभी एक बोलिए, आप दो दो बोल रहे हैं, कभी स्थूल चोरी, स्थूल चोरी। स्थूल चोरी का त्याग, ठीक है, बढ़िया। स्थूल हिंसा से विरक्ति है, मन वचन काय से संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग, कृतकालिक अनुमोदना से संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग, त्रस हिंसा से विरक्ति, उपरोक्त सभी। प्रशंसा से विरक्ति। स्थूल हिंसा से विरक्ति में एक ही आएगा, मन वचन काय से संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग, वो स्थूल हिंसा से विरक्ति नहीं है। क्या प्रश्न फिर से बोलो, समझ में नहीं आया। स्थूल हिंसा से विरक्ति क्या है? उसका ऑप्शन पहला ये है मन वचन काय से संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कृतकालिक अनुमोदना से संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग। तीसरा है त्रस हिंसा से विरक्ति, और चौथा है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आ जाएगा। उपरोक्त सभी संकल्प मन वचन काय से और कृतकालिक अनुमोदना से संकल्प हिंसा का त्याग और त्रस हिंसा का त्याग, वो सब स्थूल हिंसा का त्याग है। गृहस्थ को कूटना, पीसना, पानी भरना, झाड़ना, जीवन करना, वाहन पर चलना इत्यादि आरंभ करने पड़ते हैं जिनमें त्रस जीवों का घात होता है, तब उसके त्रस हिंसा का त्याग कैसे होता है? ऑप्शन है उसका परिणाम जीव मारने का नहीं है, जीव मारने के लिए आरंभ नहीं करता है, जीव विराधना से भयभीत होता हुआ अत्यंत सावधानी पूर्वक कार्य करता है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ठीक है। निश्चित हिंसा होती है कषाय पूर्वक इंद्रिय काय आदि द्रव्य प्राणों का वियोग करने से, ज्ञान दर्शन आदि भाव प्राणों का वियोग करने से, उपरोक्त दोनों से ही नहीं। उपरोक्त दोनों से। उपरोक्त दोनों से। हिंसा के विषय में विरक्त होकर उसका त्याग नहीं करना डैश ही है, चोरी, कुशील, हिंसा, उपरोक्त सभी। एक बार दोबारा बोल लीजिए। हिंसा के विषय में विरक्त होकर
उसका त्याग नहीं करना डैश ही है। क्या है? चोरी है, कुशील है, हिंसा है कि उपरोक्त सभी है? चोरी, हिंसा, उपरोक्त सभी है। हिंसा है। तो आप दो कोटि में झूल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? दो कोटि में झूलने वाला। नहीं, हिंसा है। पक्का लॉक कर दिया जाए? हाँ, हिंसा है। आपने क्या लिखा है? अब मेरे को तो ध्यान नहीं है। याद नहीं है। हिंसा है, ठीक है। ये मेरे पास जिसका खुला हुआ है उसका गलत है, नाम नहीं देख रही किसका है। हिंसा के विषय में विरक्त होकर उसका त्याग नहीं करना हिंसा ही है, ऐसी लाइन दी है वहां पे कि विरक्त होकर उसका त्याग नहीं कर रहे ना, यानी अविरमण रूप वाली बात थी। विरक्त नहीं हुए यानी अविरमण है, तो अविरमण है तो फिर हिंसा ही चल रही है। तो हिंसा के विषय में विरक्त होकर उसका त्याग नहीं करना हिंसा ही है, ठीक है। आगे कुछ पूछना आपको? बोलिए। दीदी ये निश्चित हिंसा उसको द्रव्य हिंसा भाव हिंसा नहीं आएगी, इसमें दोनों आएंगी? इसमें निश्चित हिंसा होती है। हाँ, हाँ मैं तो तो दोनों से होती है ना। कषाय ऊपर ऊपर अकेले द्रव्य प्राणों का वियोग नहीं करा लिखा। ये पूछ रही 17 नंबर के प्रश्न से, वापस पीछे जाके उसमें पहला पॉइंट है कषाय पूर्वक इंद्रिय काय आदि द्रव्य प्राणों का वियोग करने से। कषाय पूर्वक साथ में दिया है उसमें, यानी प्रमत्त योगात। तो प्रमत्त योगात है तो हिंसा होती ही होती है। कषाय सहित है ना, कषाय प्रमाद है। और दूसरा है ज्ञान दर्शन आदि भाव प्राणों का वियोग करने से, यानी वही दिल दुखाना और इस तरह का काम किया। निश्चय हिंसा और व्यवहार हिंसा समझ रही थी, जैसे ऊपर वाला व्यवहार। निश्चित हिंसा दी है, निश्चित हिंसा दी है, निश्चित हिंसा होती है, तो निश्चित रूप से हिंसा होती है कषाय पूर्वक। दिया ऐसी कैसी लाइन दी, आप पढ़ना जो ये प्रकरण है ना। अभी तो पेज नंबर इसमें मैंने लिख नहीं रखा, खोलेंगे आप तो मिल जाएगा। देख लेना आप, यहीं कहीं होगी 90-91 पेज के आसपास है ये कहीं। अभी टाइम लग रहा है, देखना आप, यही होगा 90-91 पेज के आसपास, उसके आगे पीछे देखे आगे। पर द्रव्य के निमित्त से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती, तो बाह्य वस्तु का त्याग व्रत संयम किस लिए करते हैं? किसका नंबर चल रहा था, कहाँ तक हो गया था? प्रेमलता जी तक। हाँ बोलिए रेखा जी। पर द्रव्य के निमित्त, अच्छा मैं ऑप्शन बता रही हूँ। पर द्रव्य के निमित्त से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती, तो बाह्य वस्तु का त्याग व्रत संयम किस लिए करते हैं? पहला, दूसरों को दिखाने के लिए, मान सम्मान के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए। इसमें ये अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए। अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए। बढ़िया। निम्न में से अहिंसानुव्रत का अतिचार नहीं है: छेदन, बंधन, अति भारारोपण और अतिवाहन। हैंड रेज मत करिए, अभी तो मैं नंबर से पूछूं, जब सबका हो जाएगा चांस तो फिर देखूंगी। अतिवाहन। अतिवाहन, तो वेंडर में डाल दो ना। ठीक है। हाँ कुछ पूछना, इसीलिए हैंड रेज के लिए मना कर रही हूँ कि मैं बोल रही थी वो जो निश्चित हिंसा है ना, वो पेज नंबर 92 पे है, भावार्थ में। 92 कषाय के वक्त होकर पर के द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों का वियोग करने से निश्चित ही हिंसा होती है।
देख लीजिए क्या नाम था। पेज नंबर 92। हाँ, प्रश्न जिनको भी शंका थी ना वो ठीक है। सुमन जी आप क्या बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन का थोड़ा क्लियर करिए ना, जो पर के निमित्त से सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती है, इस प्रश्न को ही थोड़ा क्लियर कर दीजिए। परद्रव्य यानी कोई परद्रव्य के कारण हिंसा नहीं हो रही कि बाहर में द्रव्य मरा, कोई जीव मरा या नहीं मरा, या किसी ने कुछ कहा तो उसके कारण बिल्कुल भी हिंसा नहीं हो रही है। लेकिन फिर जब सब अपनी आयु से जीते हैं, सब अपनी आयु से मरते हैं, है ना, और कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, और अगर अंदर कषाय नहीं है तो बाहर में प्राणी मर भी जाए कदाचित तो भी हिंसा नहीं हो रही है। तो परद्रव्य के कारण तो बिल्कुल भी हिंसा नहीं हो रही है, सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती है। तो फिर हम ये रात्रि भोजन का त्याग करो, ये आलू जमीन कंद का त्याग करो, ये बाह्य वस्तु का त्याग, व्रत, संयम, ये किस लिए कर रहे हो जब होता ही नहीं है, कोई किसी को मार ही नहीं सकता, तो फिर हम आलू खाएं कि कुछ भी खाएं, हम तो किसी को मार नहीं सकते, वो तो अपनी आयु से मर रहे हैं, आयु से जी रहे हैं, तो फिर हमको त्याग क्यों कराते हो, ये है प्रश्न। तो यद्यपि सब अपनी आयु से जीते मरते हैं, कोई किसी को मार बचा नहीं सकता, परद्रव्य के कारण वास्तव में हमको हिंसा का दोष या पुण्य वो लगता भी नहीं। तो फिर क्या है, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, क्योंकि जो फल लगता है वो अपने परिणामों का लगता है। बाहर में जीव मरे, ये पूरे प्रकरण में यही तो बताया है, बाहर में जीव मरे चाहे ना मरे, अगर परिणाम कलुषित है, कषाय सहित है, तो पाप लग रहा है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनती नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी हिंसा नहीं हो। तो अभी पीछे प्रश्न था ना कि वो त्रस्त हिंसा से बच कहाँ सकता है, कूटना, पीसना, बुहारना, ये सारे काम तो करने पड़ रहे हैं, फिर भी कह रहे हो आप गृहस्थ त्रस्त हिंसा के त्यागी है, फिर भी उसको सर्टिफिकेट दे रहे हो कि त्रस्त हिंसा का त्यागी। त्रस्त हिंसा से भी बच कहाँ पा रहा है वो, त्रस्त हिंसा नहीं होती गृहस्थों से, कितनी होती है, अभी झाड़ू वाड़ू लगाएंगे तो त्रस्त जीव मर ही जाते हैं ना, मतलब रोकते रोकते भी, कुछ भी करते करते। तो ये जो परद्रव्य के निमित्त से कषाय होती है हम में, वो भी गलत है, मतलब उनके निमित्त से नहीं होती, हम करते हैं। हाँ, वो निमित्त है, लेकिन उपादान तो स्वयं ही ना, कर तो स्वयं ही रहा है, हम करते हैं, हाँ। ठीक है। तो परद्रव्य के निमित्त से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती, मतलब परद्रव्य किसी का मरण हो गया है, ये हिंसा नहीं वास्तव में, ये मर रहे हैं बाहर में, उसका नाम हिंसा नहीं है वास्तव में। कषाय सहित होकर यदि हम प्राणों का घात कर रहे हैं किसी का, तो उसका नाम हिंसा है, क्योंकि ऐसे हिंसा से बच ही नहीं सकते, त्रस्त हिंसा से ही नहीं बच पा रहे हैं, तो स्थावर हिंसा से भी गृहस्थी में रहते हुए नहीं बच पाते हैं, तो वो तो होती है। मुनिराज के संदर्भ में भी कहा था कि मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं नीचे, तो अपने को कितना अच्छी आंख वाला होता है, मुनिराज की भी अच्छी आंख होती है, मतलब वो नहीं, लेकिन कितना दिखता है अपने को कभी कभी ये अक्षर में अपन गलत पढ़ लेते हैं, बिना मतलब चश्मा नहीं चढ़ा हुआ, आंखें अच्छी है तो भी, तो ये यहाँ से आंख से लेके जमीन तक की दूरी, तो वो चींटी जितना दिख जाएगा मान लो, और उससे बारीक होते हैं कि नहीं होते जीव, चींटी से बारीक भी कितने जीव होते हैं, तो कितना देख पाएंगे, कितना देख देख के चल पाएंगे। लेकिन हम सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, बस यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है, वो हमारे परिणाम विशुद्ध हैं, फल उसका लगता है, फल लगता है वो अपने परिणामों का लगता है। और अब अपने को ये पता तो लगेगा, हम किस किस को बचा पाएंगे, छोटे जीव तो दिखते ही नहीं, तो आराम से चलो ऊपर देख के, तो ये सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति है। जितना हमारी नजरें तो नीचे हो, हम वैसे ही इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं, तो छोटा और मोटा कुछ भी नहीं दिखेगा, वो सावधानी। समझ आ हमें वचन बोलने चाहिए जिन सूत्र के अनुकूल, प्रामाणिक, संतोष उत्पन्न कराने वाले, उपरोक्त सभी, किसका नंबर है, हाँ शीला भाभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी जिन सूत्र के अनुकूल भी हो, प्रामाणिक भी हो, और ऐसे वचन हो जिससे कि संतोष उत्पन्न हो, स्व और पर को, उपरोक्त सभी। जो चारित्र स्वर्ग व मोक्ष का कारण है, उस चारित्र के संबंध में अन्यथा उपदेश देना है। परिवाद,
कूटलेखकरण, पैशून्य, इनमें से कोई नहीं। अनिता आंटी। ये परिवाद। परिवाद, स्वर्ग और मोक्ष का कारणभूत जो चारित्र है उसके संबंध में विपरीत कथन करना, वो परिवाद है। भगवान ने असत्य वचन का मूल कारण कहा है। यत्नाचार रूप प्रवृत्ति, प्रमत्त योग, शास्त्रों का ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। प्रमत योग। प्रमत्त योग, असत्य वचन का मूल कारण प्रमत्त योग। न्यासापहार का अर्थ है किसी की चुगली करना, किसी की गुप्त बात प्रकट कर देना, किसी की धरोहर नहीं देना या कम देना, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा। चमेली आंटी। आवाज नहीं चालू हो रही आपकी। चलिए आगे अनीता जी आप बताइए। किसी की धरोहर नहीं देना। किसी की धरोहर नहीं देना या किसी कम। की आप रुक जाइए, हो गया, अगला बता दीजिएगा। चमेली आंटी रुक जाइए। सदृश सन्मिश्र अतिचार है अहिंसाणुव्रत का, सत्याणुव्रत का, आचौर्याणुव्रत का, परिग्रह परिमाण अनुव्रत का। अतुल्यानुव्रत का। आचौर्याणुव्रत का। स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत का अतिचार नहीं है विटत्व, विपुलतृषा, अनंग क्रीड़ा और विस्मय। हाँ, जितनी वीडियो चालू थी उनके तो हो गए हैं। अब बंद वीडियो में से कोई जवाब देना चाहते हैं? ये बोलिए। स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत का अतिचार नहीं है। एक बार बोलेंगे क्या फिर से? विटत्व, विपुल तृषा, अनंग क्रीड़ा, विस्मय। विस्मय। विस्मय, ठीक है। विस्मय किसका अतिचार है? विस्मय किसका अतिचार है? बोलिए पद्मा जी। परिग्रह परिमाण। परिग्रह परिमाण का, ठीक है। बढ़िया। देह आदि परद्रव्यों में एकत्व, ममत्व, बुद्धि, विकारी भावों में आत्मपने का संकल्प ही डैश है। अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, स्थूल झूठ, इनमें से कोई नहीं। अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह बहुत आरंभ तथा बहुत कषाय का मूल है। झूठ, परिवारजन, परिग्रह, इनमें से कोई नहीं। परिग्रह। परिग्रह। इस जगत में स्त्रियों के वश कौन नहीं है? काम विकार ने किसका मान खंडन नहीं किया है? इंद्रियों के द्वारा कौन नहीं जीता गया है? और कषायों से संतप्त कौन नहीं है? सभी संसारी जीव, सभी दरिद्री मनुष्य, सभी धनिक मनुष्य, जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को ग्रहण नहीं करते वे। जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को ग्रहण नहीं करते वो। बढ़िया। जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को ग्रहण नहीं करते वे ही स्त्रियों के वश नहीं है, उन्हीं का मान खंडित नहीं हुआ है, वो ही इंद्रियों के द्वारा नहीं जीते गए हैं, कषायों से संतप्त भी नहीं है। मिथ्यात्व, कषाय आदि अंतरंग परिग्रह तो डैश के ही दूसरे पर्यायवाची नाम हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। हिंसा। हिंसा। गृहस्थ को परिग्रह का संचय करना चाहिए, मान पोषण के लिए, लोभ के वश से, धर्म और परिणामों की रक्षा के लिए, इनमें से कोई नहीं। धर्म और परिणामों की रक्षा के लिए। बढ़िया। निम्न में से धर्म ग्रहण करने की योग्यता की सामग्री नहीं है। उत्तम देश में उत्पन्न होना, निरोग शरीर होना, आजीविका की अस्थिरता, सत्संगति। आजीविका की अस्थिरता।
आजीविका की अस्थिरता, योग्यता नहीं, योग्यता की सामग्री नहीं है ये कहा, तो ये आजीविका अस्थिर हो तो फिर योग्यता मुश्किल होती है धर्म ग्रहण करने की। आजीविका की स्थिरता वो उसकी योग्यता की सामग्री है। आजीविका नष्ट हो जाएगी तो क्या नष्ट हो जाएगा? परिवार, देश, धर्म और यश, इनमें से कोई नहीं। धर्म और यश। धर्म और यश। निम्न में से परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार हैं। अतिवाहन, अति संग्रह, विस्मय, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, बढ़िया। एक दिन और क्यों बोल रहा था? अनुव्रत धारण करने का फल नहीं है देवलोक में अवधि ज्ञान, अणिमा महिमा आदि 8 महागुण, दिव्य शरीर, मोक्ष। मोक्ष। मोक्ष, बढ़िया। अनुव्रत धारण करने का साक्षात फल मोक्ष नहीं है, परंपरा से तो जाएगा लेकिन उसी समय मोक्ष होगा ऐसा नहीं। समन भद्राचार्य ने गृहस्थ के 8 मूल गुण बताए हैं। कौन से बताए हैं? बोलिए अनीता जी। 5 अनुव्रत का ग्रहण और 3 मकार का त्याग। 5 अनुव्रत का ग्रहण और 3 मकार का त्याग। जिन मंदिर बनवाने में धर्म होता है, क्योंकि जिन मंदिर अहिंसा धर्म का आयतन है उसके निमित्त बिना मोक्ष मार्ग ही नहीं प्रवर्तता। जिन मंदिर बनवाने वाले के परिणाम सीधे सही मार्ग पर लग जाते हैं, और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, बढ़िया। 3 मकार हैं। कौन से हैं 3 मकार? बोलिए कुसुम जी। मधु, मास, मध, मास, मधु। बढ़िया, मध्य, मास और मधु, बहुत अच्छा। रहो व्याख्यान किस अनुव्रत का अतिचार है? बता सकते हो सीधा? सत्य अनुव्रत का। सत्य अनुव्रत का, बढ़िया। दूसरों के वैभव को देखकर आश्चर्य करना, ये डैश अनुव्रत का डैश नामक अतिचार है। दूसरों के वैभव को देखकर आश्चर्य करना, ये किस अनुव्रत का कौन सा अतिचार है? परिग्रह प्रमाण व्रत का अतिचार है और 4th नंबर का, 3rd या 4th नंबर। नाम बोलिए आप। क्या परिग्रह प्रमाण व्रत का अतिचार है? विस्मय। बढ़िया, विस्मय। हाँ, दूसरों के वैभव को देखकर आश्चर्य करना, ये परिग्रह परिमाण व्रत का विस्मय नाम का अतिचार है। मेल मिलाइए है तो मैं केवल नाम बोलूंगी, आपको बताना है किस पाप में या अनुव्रत में प्रसिद्ध हुए हैं वो व्यक्ति। वारिशेन, पूर्णिमांटी। अचौर्य अनुव्रत। अचौर्य अनुव्रत। मातंग चांडाल। अहिंसा अनुव्रत में। अहिंसा अनुव्रत। धनश्री। रेखा जी। धनश्री इसमें धनदेव उसको धनश्री। हिंसा हिंसा पाप में। हिंसा पाप में। धनदेव। शीला बाबू। अहिंसा सत्यानुव्रत में। सत्यानुव्रत। सत्य घोष। झूठ झूठ पाप में। झूठ पाप में। जय कुमार। एक ही से पूछ लूंगी, ऐसे टाइम ज्यादा लग रहा है, फटाफट से बोल दीजिए आप ही सारे। जय कुमार। परिग्रह परिमाण व्रत में। शमशु नवनीत। शमशु नवनीत इसमें आप कुशील में। कुशील में, चले आपका तो गया नंबर। आगे बोलिए। शमशु नवनीत। परिग्रह परिमाण। परिग्रह में, बढ़िया। कोतवाल। कुशील में। कुशील में। तापसी।
तापसी है, चोरी, चोरी से तापसी। चोरी। नीली। नीली है इसमें नीली ब्रह्मचर्य व्रत में। ब्रह्मचर्य, बढ़िया। अब हाँ ना में है, तो आप सबको जवाब देना, हाँ के लिए 1 उंगली, ना के लिए 2 उंगली, ठीक है। राग द्वेष का अभाव होने पर ही हिंसा आदि का अभाव होने का नियम है। हाँ ना। हाँ, ठीक है। गृहस्थों के सकल चारित्र नहीं होता। हाँ ना। गृहस्थों के सकल चारित्र नहीं होता। हाँ कि ना। अरे इतने लोग गड़बड़ कर रहे हैं। गृहस्थों के सकल चारित्र नहीं होता तो हाँ आएगा ना जवाब। सकल चारित्र कहाँ होता है, गृहस्थों के नहीं होता, हाँ सही बात है। विकल चारित्र होता है, सकल चारित्र नहीं होता। समझ में आ रहा है? जो लोग बड़े बड़े धुरंधर गलत कर रहे थे तो मुझे आश्चर्य हो गया। मुझे 2 बार देखना पड़ा, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख रखा है इसमें। चलिए, त्रस और स्थावर दोनों की हिंसा का त्याग तो गृहस्थ के ही बन सकता है। हाँ ना। जवाब है ना, गृहस्थ के नहीं बन सकता। श्रावक के व्रत चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि में होते हैं। हाँ ना। जवाब है हाँ। वर्षा जी, आपकी फिंगर दिख नहीं रही है, थोड़ा रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, पता नहीं आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं फिंगर, समझ नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। और पद्मा जी भी शायद कर रहे हैं कि थोड़ी ऊंची करिए, वो आपके नाम पे ही रह जाती है तो मुझे दिखती ही नहीं है। जो शस्त्र संबंधी नौकरी नहीं करता हो और जिस पर प्रजा की रक्षा का भार भी नहीं हो, उसे व्यर्थ ही शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। हाँ कि ना। जवाब है हाँ, बढ़िया। आत्मा के परिणामों में राग द्वेष आदि का उत्पन्न नहीं होना ही हिंसा है, और आत्मा के परिणामों में राग द्वेष आदि की उत्पत्ति हो जाना ही अहिंसा है। हाँ कि ना। जवाब है ना। ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी, ध्यान से सुनने की जरूरत थी, उल्टा लिखा था। जवाब है ना। जिसके परिणाम राग द्वेष रहित हुए हैं वह अयोग्य भोजन पान आदि में प्रवर्तन नहीं करेगा। हाँ ना। जवाब है हाँ, जिसके परिणाम ही राग द्वेष रहित हुए हैं तो वो अयोग्य में नहीं जाएगा। किसी जीव को हिंसा करने से पहले हिंसा का फल नहीं मिल सकता। हाँ कि ना। जवाब है ना। अपन ने पढ़े थे ना पॉइंट्स, आपने लिखा तो सही है अर्चना जी, अभी गलत कर रहे हैं। ये नहीं, उस समय कुछ लगता है, अभी कुछ लगता है, ऐसा है। किसी जीव को हिंसा करने से पहले हिंसा का फल, अपन ने देखा ना, कोई हिंसा हिंसा करने से पहले ही फल दे देती है, कोई बाद में देती है, कोई साथ साथ देती है। किसी को उसके द्वारा की गई हिंसा हिंसा का फल देती है, और किसी को उसके द्वारा की गई हिंसा अहिंसा का फल देती है। हाँ हाँ है। किसी ने हिंसा की, अभी कोई चक्कू घोस घोप के मार रहा है तो हिंसा का फल है, और डॉक्टर भी चक्कू चलाता है और मर जाए मान लो पेशेंट, तो भी उसको बचाने के लिए चला रहा है, अहिंसा का फल देती है। एक साथ मिलकर की गई हिंसा सबको समान ही फल प्रदान करती है। जवाब है ना। सत्य अनुव्रत का धारी जिस वचन से अपने पर या दूसरे पर आपत्ति आ जाए ऐसा सत्य नहीं बोलता है। जवाब है हाँ। न सत्यम अपि विपदे, ऐसा दिया था श्लोक में। एक इंद्रिय से असैनी तक जिह्वा इंद्रिय तो मिली, किंतु अक्षरात्मक कहने सुनने रूप वाणी नहीं मिली। हाँ कि ना। ये मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ है, इसके चक्कर में नंबर गए।
और अभी भी मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम तो नहीं, काफी लोग सही दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी गलत दे रहे हैं। देखो प्रश्न में क्या है, एक इंद्रिय से असैनी तक जिह्वा इंद्रिय तो मिली। एक इंद्रिय से असैनी तक जिह्वा है क्या? दो इंद्रिय से असैनी तक है ना जिह्वा। तो वाक्य बढ़िया लगता है सुनने में कि एक इंद्रिय से असैनी तक जिह्वा इंद्रिय तो मिली, किंतु अक्षरात्मक कहने सुनने रूप वाणी नहीं मिली। लेकिन जवाब आएगा इसका ना, जवाब ना आएगा। पर वो फ्लो में लगता है ना, एक इंद्रिय से पढ़ा तो इतना दिमाग नहीं गया, तो इस चक्कर में कुछ लोगों के बस ये एक ही गलत हुआ, मतलब कुछ लोग, बहुत लोगों का ये एक ही गलत हो गया केवल, इसीलिए। जिसके स्थूल चोरी का त्याग होता है वह बहुत मूल्य की वस्तु को अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता है। हाँ ना? जवाब है हाँ। चोरी की वस्तुएं प्रयोग में लेना चोर प्रयोग नाम का अतिचार है। जवाब है ना। तो फिर चोर प्रयोग किसे कहते हैं? अगर चोरी की वस्तु प्रयोग में लेना चोर प्रयोग नहीं है तो चोर प्रयोग किसे कहेंगे? बोलिए रजनी जी। स्वयं तो चोरी नहीं करता है, परंतु दूसरों को चोरी करने के उपाय बताता है। हाँ, प्रयोग मतलब प्रेरणा देना है यहाँ पर। चोर प्रयोग मतलब चोरी की प्रेरणा देना, उपाय बताना। बढ़िया। अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए उतना धन धान्य आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह नाम का महाव्रत है। हाँ ना? जवाब है ना, महाव्रत नहीं है, अणुव्रत है। यदि किसी के पास वर्तमान में तो थोड़ा परिग्रह है, किंतु वांछा अधिक की होने से अधिक धन में परिमाण करके मर्यादा बांधता है, तो वह भी धर्म बुद्धि वाला ही है, व्रती ही है। जवाब है हाँ। भले अभी कम है लेकिन बाद में इच्छा है उसकी थोड़ा और हो जाए, तो अधिक में करके मर्यादा बांधी, लेकिन मर्यादा तो बांधी ना, तो ये उसकी धर्म बुद्धि हुई। अंतरंग परिग्रह बाह्य परिग्रह के निमित्त हैं। हाँ कि ना? परिग्रह बाह्य परिग्रह के निमित्त है। जवाब आएगा ना। बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह के निमित्त है। ये इधर ऊपर था, यहाँ ये बात परिग्रह वाला जो प्रकरण है ना, राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ है ये प्रकरण। देख लेना आप लोग। ये रहा पेज नंबर 105 पे है उत्तर, वो प्रश्न किया था पहले और फिर उत्तर दिया। ये बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह के निमित्त, तो बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह के निमित्त है। यहाँ दिया था अंतरंग परिग्रह बाह्य परिग्रह के निमित्त, इसलिए आंसर होगा ना। हिंसक पशु बहुत प्राणियों का घात करते हैं, उनको मार डालने से बहुत जीवों की रक्षा हो जाएगी तथा वह भी बहुत पाप बंध से बच जाएगा। जवाब होगा ना। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, टाइम हो गया। अन्न जल आदि का असंख्यात वर्ष तक भक्षण कर लेने पर उसमें जो एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, उससे अनंत गुने जीवों की हिंसा एक सुई की अणी मात्र मांस खाने में है। जवाब है हाँ। मंदिर बनवाना, उपकरण बनवाकर जिन मंदिर में रख देना, यह कार्य अपना तथा अन्य का उपकार तो करते हैं, परंतु मंदिर बनवाने में 6 काय के जीवों की हिंसा तो धर्म का घात करने वाली ही होती है। जवाब होगा हाँ कि ना? जवाब है ना। इसमें दिया है कि मंदिर बनवाने वाले के परिणाम हिंसा के नहीं है, इसलिए वो धर्म का घात करने वाली नहीं होती। इस प्रकार से ये पेपर का हुआ अपना, और पेपर तो एक फॉर्मेलिटी है, थोड़ा रिवीजन इस बहाने हो जाता है। वास्तव में जो ये प्रकरण है ये तो पूरे अपने जीवन में उतारने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ बताई गई है। सरल विषय है,
इसको नहीं भी चलाया जाए क्लास में तो खुद, लेकिन बस थोड़ा सा खुद पढ़ के हम उतना उस रूप से नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये तो जीवन में उतारने वाली बात है। हमारा आचरण भी सुधरे और हमारे श्रद्धान भी सुधरे, उसके लिए ये प्रकरण है। तो वो लाभ हमें असली मिलना चाहिए। नंबर कितने आए कितने आए, टाइम पे कभी याद आ जाता है, कभी नहीं आता है, कभी गलत आ जाता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको विषय वस्तु स्पष्ट हो, हिंसा का स्वरूप स्पष्ट हो और हम जीवन में उसको अप्लाई कर सकें, ये इसका उद्देश्य है। बाकी अब जिनका रह गया है एक आध दो दिन में देके, जैसे भी जल्दी से जल्दी देके, तो वो खुद ही फ्री हो जाएंगे देख के, और वरना बहुत ज्यादा दिन हो जाएंगे तो परिणाम बदल जाएंगे। एग्जाम देने के बहाने एक बार आद्योपान 2-4 बार पढ़ना हो जाता है, तो गहराई से पढ़ना हो जाता है। चलिए।